पार्ट वन में देखा कि हमने जो फर्स्ट 15 क्वेश्चंस स्टडी किए रिलेटेड टू ओक, उसमें हमने देखा कि किस तरह के हमसे इंटरव्यू क्वेश्चंस किए जा सकते हैं और हम उनका कैसे एक इफ़ेक्टिव आंसर दे के अपने जो है एक अच्छा इंप्रेशन डेवलप कर सकते हैं फॉर द फर्स्ट 15 क्वेश्चन। सो नाउ अब हम देखेंगे कि नेक्स्ट हमारे पास कितने जो है इससे ऊप से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या हैं जो हमसे पूछे जा सकते हैं as a technical aspect or as a important point of view. So the 16th question is what is an abstract class? अब abstract class क्या होती है? An abstract class is a class which cannot be instantiated. Creation of an object is not possible with an abstract class, but it can be inherited. उसने यहाँ पे कहा कि जो क्रिएशन, जब हम ऑब्जेक्ट की क्रिएशन करते हैं कि तब पॉसिबल नहीं होती एब्स्ट्रैक्ट क्लास को डिक्लेयर करना, बट जब हम इसको इनहेरिट करते हैं तब ये पॉसिबल है। सो द एन एब्स्ट्रैक्ट क्लास कैन कंटेन ओनली एब्स्ट्रैक्ट मेथड। ये सिर्फ और सिर्फ एब्स्ट्रैक्ट मेथड को कंटेन करती है। जावा अलाउ करता है ओनली एब्स्ट्रैक्ट मेथड इज एन एब्स्ट्रैक्ट क्लास, while for the other languages allow non-abstract method as well. The 17th question is what is a ternary operator? The ternary operator is said to be an operator which takes three arguments. कि जो ternary operator होता है बेसिकली कंडीशनल ऑपरेटर होता है जो कि थ्री आर्गूमेंट्स से जो है एक्सेप्ट करता है। आर्गूमेंट्स एंड रिजल्ट्स आर ऑफ डिफरेंट डाटा टाइप्स, इनकी डिफरेंट डाटा टाइप्स हो सकती हैं एंड इट डिपेंड्स ऑन द फंक्शन और फंक्शन के ऊपर ये डिपेंड करते हैं। द ternary operator is also called a conditional operator. The 18th question is what is the use of finalized method? Finalized method helps to perform cleanup operation on the resources which are not currently used. Finalized method is protected and it is accessible only through this class और by a derived class। यानी आप इसको थ्रू द क्लास इसको यूज़ कर सकते हो फाइनलाइज मेथड को, और ड्राइव करके क्लास को यूज़ कर सकते हो। 19 क्वेश्चन इज़ व्हाट आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ आर्गूमेंट्स, के हमारे पास आर्गूमेंट्स कितने टाइप्स के होते हैं। A parameter is a variable used during the declaration of the function or subroutine, and arguments are passed to the n and it should match with the parameter defined. बेसिकली हमारे पास जो है दो तरह के आर्गूमेंट्स होते हैं जिन्हें हम कॉल बाय वैल्यू और कॉल बाय रेफरेंस कहते हैं। सो देखते हैं कि कॉल बाय वैल्यू एंड कॉल बाय रेफरेंस क्या होता है। कॉल बाय वैल्यू क्या होते हैं? वैल्यू पास्ड विल गेट मॉडिफाइड ओनली इनसाइड द फंक्शन एंड इट रिटर्न द सेम वैल्यू वट एवर इट इज़ पास्ड इन टू द फंक्शन, कि जो आप वैल्यू पास करते हो मॉडिफाई करने के लिए इनसाइड द फंक्शन किसी भी फंक्शन के अंदर, तो ये रिटर्न करता है सेम वैल्यू जैसे ही जो भी आपने पास की हो उस फंक्शन के अंदर। कॉल बाय रेफरेंस में क्या होता है कि वैल्यू पास विल गेट मॉडिफाइड इन बोथ इनसाइड एंड आउटसाइड द फंक्शन एंड इट रिटर्न द सेम और डिफरेंट वैल्यू, के जो ये बेसिकली मॉडिफाई करता है इनसाइड और आउटसाइड द फंक्शन, और ये रिटर्न कर सकता है सेम वैल्यू भी और डिफरेंट वैल्यू भी। आगे आता है सुपर कीवर्ड, ये भी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो व्हाट इज अ सुपर कीवर्ड? सुपर कीवर्ड इज यूज्ड टू इन्वोक द ओवरराइडन मेथड which overrides one of its superclass method. These keywords allow to access overridden method and also to access hidden members of the class superclass. Basically super जो कीवर्ड होता है वो इन्वोक कर रहा होता है, ओवरराइड कर रहा होता है आपके मेथड्स को, जो कि आपने सुपर क्लास मेथड्स समटाइम्स को कहा जाता है। सो जो ये कीवर्ड है बेसिकली एक्सेस करते हैं हम इसको ओवरराइड, कोई भी मेथड को ओवरराइड करने के लिए, ताकि हम हिडन मेंबर्स देख सकें और उसको एक्सेस कर सकें सुपर क्लास में। सो इट आल्सो फॉरवर्ड अ कॉल फ्रॉम अ कंस्ट्रक्टर टू अ कंस्ट्रक्टर इन द सुपर क्लास, से कंस्ट्रक्टर टू कंस्ट्रक्टर इन द सुपर क्लास में हम जो है इसको शिफ्ट करते हैं। व्हाट इज़ द मेथड ओवरराइडिंग? पीछे हमने पढ़ा कि ओवरलोडिंग, पार्ट वन में हमने देखा कि ओवरलोडिंग एक वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एंड द सेकंड क्वेश्चन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, ओवरराइडिंग कि मेथड ओवरराइडिंग क्या होता है। सो द मेथड ओवरराइडिंग इज अ फीचर दैट अलाउज अ सब क्लास टू प्रोवाइड द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ अ मेथड दैट ओवरराइड इन द मेन क्लास, कि ये आपको जो ऐसा मेथड है और ऐसा फीचर आप प्रोवाइड करते हो कि आप इम्प्लीमेंट करते हो एक मेथड जो कि ओवरराइड करता है आपकी मेन क्लास के कुछ ना कुछ फीचर्स को। दिस विल ओवरराइड द इम्प्लीमेंटेशन, और ये जो है ओवरराइड करता है इम्प्लीमेंटेशन में इन द सुपर क्लास। और सुपर क्लास के बारे में हम अभी पिछले क्वेश्चन में भी हमने देखा, बाय प्रोवाइडिंग द सेम मेथड नेम, आपके उस मेथड नेम के अंदर सेम पैरामीटर एंड सेम रिटर्न टाइप के अंदर आप इसको ओवरराइड की जो फंक्शनलिटी है प्रोवाइड एंड डिलीवर कर सकते हैं। आगे आता है व्हाट इज एन इंटरफेस? एन इंटरफेस इज अ कलेक्शन ऑफ एन एब्स्ट्रैक्ट मेथड if the class implement an inheritance and then thereby inherits all the abstract method of an interface। इंटरफेस बहुत सिंपल सा होता है, आप उसको इजीली डिफाइन कर सकते हैं कि ये एब्स्ट्रैक्ट मेथड का कलेक्शन होता है और ये क्लास के इम्प्लीमेंट और इनहेरिटेंस में यूज़ होता है एंड देन देयर बाय इनहेरिट करता है ऑल द एब्स्ट्रैक्ट मेथड टू एन ऑफ एन इंटरफेस। आगे वो कहता है कि एक्सेप्शन हैंडलिंग क्या होती है। सो द एन एक्सेप्शन इज
an event that occurs during the execution of program, कि ये एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम के दरमियान होती है. एग्जीक्यूशन कैन बी ऑफ एनी टाइप, लाइक रन टाइम हो सकती है, एक्सेप्शन एरर टाइम हो सकती है. दोज एक्सेप्शन आर एडिकेट हैंडल थ्रू एक्सेप्शन हैंडलिंग मैकेनिज्म लाइक ट्राई कैच. अब मोस्ट ऑफ द आपने प्रोग्रामिंग में देखा होगा ट्राई कैच का कॉन्सेप्ट आता है. सो यहाँ पे भी हम एक्सेप्शन हैंडलिंग ट्राई कैच के थ्रू मेथड से करते हैं. आगे वो कहता है कि व्हाट आर टोकन्स. टोकन्स क्या होता है? द टोकन इज रिकॉग्नाइज्ड बाय अ कंपाइलर एंड इट कैन नॉट बी broken down into components elements. Keywords, identifier, constant, string, literals and operators are example of tokens. कि जो हम like keywords हैं, identifier, constant है, ये सारी example है किसकी? tokens की. Even punctuation characters are also considered as a token, like brackets, commas, braces and parentheses. I hope कि आपको इन चीज़ों के बारे में पता हो कि brackets क्या होती हैं, commas, braces and parentheses. आगे कहते हैं कि डिफरेंट, ये भी अक्सर पूछा जाता है कि डिफरेंस बिटवीन ओवरलोडिंग एंड ओवरराइडिंग. सो ओवरराइडिंग इज स्टैटिक बाइंडिंग वेयर एज ओवरराइडिंग इज डायनामिक बाइंडिंग. Overloading is nothing but the same method with different arguments, and it may or may not return the same value in the same class itself. But instead of overriding is the same method name with the same argument and return type associated with the class and its child class.